नेकी छोटी हो या बड़ी, उस रब को पसंद आ जाए तो तुम्हारी बख्शिश हो जाती है, क्योंकि अमाल का दारोमदार नियत पर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सभी मुसलमानों को, जितने भी मुसलमान हैं, सबको मेरी तरफ से रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। सारे मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक एक बार ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, ज़िक्र आए, वहाँ फ़ौरन दुरूद शरीफ पढ़ लेनी चाहिए। हर रिलीजन की मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, दिल से रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं प्राउड फील करती हूँ कि मुसलमान हूँ और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सज्जू का कौसर को लेकर डिनर पर जाना वो एक फेक ड्रामा था, जो फूड स्ट्रीट पर गए सिर्फ ऑन कैमरा दिखाना था लोगों को कि सच में ही सज्जू बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है कौसर का। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ही देर बैठने के बाद पता नहीं क्या मंगाया था, मेरे तो दिल ही नहीं होता इनका ब्लॉग देखने का। आप यकीन करें आजकल मुझे छोटी बाजी का वीडियोस देखने का दिल ही नहीं होता है, ब्लॉग्स देखने का दिल नहीं होता है। बस छिचोरापन, फजूल अनशन चीज़ें दिखाना, कंटेंट क्रिएट करना नहीं अच्छा लगता। कई बार इंसान को ना सीरियस रहने का दिल होता है, नहीं दिल होता है हर वक्त छिचोरापन देखने का। आप सबको शायद याद होगा 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले एक वीडियो बना था, उसमें सज्जू बार बार कह रहा था कि चलो चलो सैंडविच खाते हैं। फिर गुस्से से शक्ल बनाकर कौसर ने बोला था तो अपनी लाडली वाइफ के पास जाओ, उसको लेकर जाओ। तो उस वक्त मैंने भी वीडियो बनाई थी कि सज्जू ड्रामा कर रहा है, लेकर वेकर जाना वाना नहीं था, तो वो सच करके दिखाना था। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं छोटी रिएक्शनिस्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लोग मेरा ब्लॉग नहीं देखते। इससे पहले भी तारा का जब आंखों का पानी दिमाग में या दिमाग की पानी आंखों में आ गया था, उस वक्त भी ऐसे ही मुझे एक पक्का सबूत मिला था। मैंने बोला था तारा कुछ मेडिसिन लेकर आई थी, खाई जा रही थी आंखों की वजह से। उस वक्त मैंने बोला था सबसे पहले तो आई ड्रॉप देते हैं। तो दूसरे दिन तारा ने फ़ौरन मेरे कहने के मुताबिक सनग्लास भी आंखों में लगा लिया, आई ड्रॉप्स भी लेकर आ गई। तो कहीं ना कहीं ये लोग मेरा रिएक्शन भी देखते हैं और उस पर अमल भी करते हैं कई बार। हर कुछ महीने में मुझे ये बात क्लियर करना पड़ता है कि मेरा इस ख़ानदान से कोई लेना देना नहीं। ये लोग पाकिस्तानी हैं, मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो मैं इनकी कंट्री में भी नहीं रहती हूँ, ना मेरा इनके साथ कोई ऐसा पर्सनल ताल्लुकात है, ना हमारी प्राइवेट में बात होती है। और मेरे लिए छोटी बाजी हो, नैनू हो, बड़ी बाजी हो, सब एक किस्म के, मेरे लिए इनमें कोई फ़र्क नहीं है। एक जौहरी नाम की औरत का भी मैंने सुना है, मुझे पता है वो कौन है क्या है, उसकी सारी डिटेल्स मेरे पास है, लेकिन मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती हूँ। किसी को बेनकाब करना या किसी का पर्दाफाश करना, जो राज है उसे राज ही रहने देते हैं। मुझे उनका सारा डिटेल्स मिल चुका है, मुझे पता है वो कौन है, क्या करती है और क्या नहीं करती है, लेकिन मैं उनके बारे में ख़ुद से कभी कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ, जिस दिन लोगों ने बात किया और खुलकर आ गई कि वो कौन है, उस दिन मैं भी उसके ऊपर बात करूँगी। मुझे कोई आकर ये ना बताए कि वो बड़ी बाजी अच्छी है, छोटी बाजी ये है। दोनों बहनें मेरे लिए सेम है, एक ही खून है, एक ही माँ बाप की पैदाइश है। और कई बार ये चीज़ साबित हो चुका है कि दोनों का कैरेक्टर भी लगभग सेम है। सिर्फ एक पर्दे की आड़ में काम कर रही है और एक बेनकाब होकर काम कर रही है, बस ये फ़र्क है। जो लोग कहते हैं कि नैनू की सऊदीया जाने के बाद बड़ी बाजी को क्या फ़ायदा हो, बड़ी बाजी को क्यों टॉन्ट माना जाता है, बड़ी बाजी को क्यों ताना दिया जा रहा है, तो उनसे मैं ये कहूँगी सपोर्ट करो इन दोनों महीनों में से जिसको भी दिल चाहे, जिसका भी तलवे चाटना है चाटो, जिसको भी सपोर्ट करना है करो, लेकिन इतना भी झूठ मत बोलो। फ़ायदा हुआ है और अच्छा खासा फ़ायदा हो भी रहा है। जहाँ 15-16 हज़ार या मुश्किल से 18-20 हज़ार हो रहा था, वहाँ डेली के बेसिस पे आप
25,000, 30,000, 40, 70, 45 इस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं। तो 15 को और उसके डबल कर लो तो अंदाज़ा खुद हो जाएगा कि फ़ायदा हुआ या नहीं हो रहा। और अभी तक फ़ायदा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है उनका व्यूज़। और ये सब सिर्फ नैना के जाने के बाद हुआ, वरना लास्ट कुछ टाइम से जब नैना सौदिया नहीं थी उनका व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। बड़ी बाजी हैरान हैरान बौखलाई हुई इधर उधर फिर रही थी, अलग अलग कंटेंट लाने की कोशिश कर रही थी, अलग अलग हरकतें करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, मैं इन दोनों बहनों में से किसी की सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी की भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। ये दोनों बहनें मेरे लिए बराबर है, बराबर है, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। आज तक जितना कुछ सामने आया, जितना कुछ साबित हुआ ना, उससे यही पता चलता है कि ये दोनों बहनें ऐसे ही। और इन सब का, इस पूरे ख़ानदान का, चाहे अकबर ख़ानदान हो चाहे यासीन ख़ानदान हो, इन सब का एक ब्लैक काला पास्ट है। और प्रेजेंट भी इनका ऐसे ही है। पास्ट को क्यों बोलूँ, प्रेजेंट भी इनका ऐसे ही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, भाग जाना, गैर महरम मर्दों से रिश्ते जोड़ लेना, इनके बच्चों के ऊपर क्या नहीं बोला जाता है। तो मतलब ये लोग ऐसे हैं। वरना एक ख़ानदान होता है ना, एक फैमिली होती है, एक फैमिली में एक बच्चा बिगड़ा हुआ निकल आता है, या किसी ख़ानदान में एक आदमी बिगड़ा हुआ या एक औरत बिगड़ी हुई निकल आती है। इन लोगों का पूरा ख़ानदान का हिस्ट्री चेक करें। हम तो इनकी हिस्ट्री चेक करने इनके घरों पर नहीं जाते, दरवाज़ा नॉक नहीं करते, या किसी डिटेक्टिव को नहीं भेजते, जासूस नहीं भेजते। ये लोग खुद ला ला कर बाहर करते हैं ये सब बातें। तो उसी पर हम बात करते हैं। अब यहाँ आके कोई ताना ना मार दे, बड़े बूढ़ों को बोल रही हूँ, तो सबका रिकॉर्ड गंदा ही है। सबके रिकॉर्ड गंदा गंदा निकल कर आए तो कैसे अच्छा बोलूँ। तो मुझे टॉन्ट, ताना, तनकीद करने से पहले ये सोचा करें, मेरे चैनल के थ्रू किसी का राज फाश नहीं हुआ, किसी का पर्दा मैंने आज तक फाश नहीं किया। जो ऑन कैमरा देखती हूँ, जो ऑन कैमरा ये लोग हरकतें दिखाते हैं, नीचपन, छिचौरापन, उसी पर मैं बात करती हूँ। नैनू ने गंदा और गलीज कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश किया, फिर से वही कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की, उसी टाइप का। मलक का नाम ले लिया, मतलब मलक इतनी सी छोटी सी मासूम सी नन्ही फरिश्ता, क्या उसका काम है वो इस तरह की हरकत कर सकती है। मतलब कलर उस लड़की ने चूज़ किया, मतलब इतने सारे लिपस्टिक के कलर होते, लेकिन बिल्कुल स्किन के साथ मैच करके उसने कलर चूज़ किया। और गले के सेंटर में और कान के नीचे बाइट मार्क्स की तरह निशान लगाया, कान में और गले के नीचे। मतलब उसको इतनी समझ थी कि मुझे इस तरह का निशान डालना है। किसी भी बच्चे के हाथ में अगर लिपस्टिक आ जाता है तो देखे वो मुंह पे मार देगी, चेहरे में मार देगी, कपड़े में लगा देगी, हाथों में लगा देगी, कहीं भी इधर उधर लगा देगी। ऐसे बिल्कुल गोल मार्क्स करके बाइट मार्क्स डालेगी वो नहीं, तो जानबूझ के ये किया। और जो लोग कहते हैं ना कि बड़ी बाजी को इस बात का कोई ख़बर नहीं है, कोई इल्म नहीं था नैनू क्या कर रही है। बड़ी बाजी के घर में वो रहती है, क्या अकेले रूम दिया हुआ है बड़ी बाजी ने? उसको सेपरेट रूम दिया है। बड़ी बाजी की बेटियां नहीं रहती है, दो दो जवान बेटियां जो सारा दिन बेस्ट फ्रेंड बनी हुई नैनू के आस पास मंडलाती है। क्या उनको नहीं पता कि वो क्या कर रही है और नहीं कर रही है? बड़ी बाजी को और नैनू को अच्छी तरह से पता था। जब से नैनू सऊदीया गई है, ये लोग सोशल मीडिया में ही है ना, और सारा दिन आँख कान खुला रखते हैं ये लोग। अजगर के साथ नैनू का नाम जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नैनू गई है, अब कुछ ना कुछ तमाशा होगा। मैंने खुद अपनी वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहा था बड़ी बाजी को कि बड़ी बाजी आँख और कान खुली रखना। तो इसमें मेरा भी कसूर नहीं है, और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका भी कसूर नहीं, क्योंकि जेड का कंटेंट बड़ी बाजी खुद लेकर आई थी। तो फिर बड़ी बाजी दूसरी एक जवान औरत को, एक बच्चे की माँ को अपने घर कैसे बुला लेती है? इतना बड़ा हादसा उनके साथ हुआ, इतना जल्दी वो हादसा भूल गई, इतना जल्दी वो सारे ज़ख्म भूल गई। वो कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही टाइम हुआ है, मतलब 2-3 साल भी नहीं गुजरे उस बात को। बड़ी बाजी रोती धोती आई थी कि वो लुट गई, बर्बाद हो गई, फिर इतना जल्दी उनसे हर वो चीज़ भूल गया। बड़ी बाजी का कहना था कि छोटी बाजी को वो अपना बेटी समझती थी, बेटी की तरह प्यार करती थी, प्यार करती थी, चाहती थी। अगर उस बेटी की तरह औरत ने जाकर उनको धोखा दे दिया उनके कहने के मुताबिक, हम तो इस बात को नहीं मानते, हम तो जानते कि वो कंटेंट था जेड वाला, लेकिन उनके कहने के मुताबिक अगर उसने उनको बर्बाद कर दिया तो किस हिम्मत से वो सौतेली बहन की बेटी, रूबी उनकी सौतेली बहन है ना, सगी बहन भी नहीं है, तो इनके कहने के मुताबिक छोटी बाजी को ये बेटी मानती थी, बहन भी नहीं मानती थी, बेटी मानती थी, बेटी की तरह प्यार करती थी। तो जब बेटी के रिश्ते ने ये हाल किया
तो नैनू को कौन से रिश्ते से आप अपने घर लेकर गई हो? नैनू तो एक जवान औरत है और नैनू का तो रिकॉर्ड भी इतना गंदा है। खुद नैनू ने यूट्यूब में आकर अपना रिकॉर्ड बताया, कैसे शादीशुदा होते हुए भी 1 महीना किसी के साथ भाग गई थी, 1 महीने बाद लौट कर आई तो पता चला कि वो लड़का धोखेबाज है। अपनी माँ की कहानी बयान किया इसने, सारी गंदगी बताई। उसके बाद अपने बाप ने सगे बाप के बारे में, अपने सगे बाप के बारे में कहा कि बाप का भी नज़र इसके ऊपर ख़राब था। इतनी बातें सोशल मीडिया में बैठ के, पैसों की भूखी नंगी औरत है ये। कौन बताता है, कौन बताता है इस तरह की बातें यूट्यूब में बैठकर? देखिए, जब छोटी बाजी की बातें हुई थी तो उसके बाद नैनू और नैनू के शौहर सबसे पहले थे गवाह देने के लिए। हम यहाँ छोड़ने जाते थे, हम यहाँ लेके आते थे, हम रातों को उधर छोड़ते थे। उसके बाद नैनू ने इस्लामिक तरीके से एक बात पेश किया कि जब मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा तो मैं कैसे बोल दूँ। उसके बाद फिर एक बयान इसने बीच में दिया कि जब छोटी बाजी सऊदीया गई थी बड़ा ही अपसेट थी क्योंकि इनके हस्बैंड ने 13 साल की मोहब्बत से शादी कर लिया था। तो नैनू का कहना है तो वो बहुत अपसेट थी छोटी बाजी। तो अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो इट्स नॉट अ बिग डील। नैनू के लिए इस तरह के रिलेशनशिप, इस तरह गैर महरम से रिश्ते जोड़ना या घर के अंदर किसी भी मर्द से रिश्ते जोड़ना, इट्स नॉट अ बिग डील। ये सारी बातें बड़ी बाजी को पता है। तो अभी कई बार नैनू अपने बच्चे को याद करती है, मिस करती है, मतलब अपसेट ही रहती है ना। तो अपसेट रहने के टाइम ये तो कहती है कुछ भी हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो इन्होंने कैसे रखा? इनको तो पता है नैनू की आदत, नैनू के लिए बिग डील नहीं होता ये सब चीज़ें। के बाद नैनू का कुछ बेहुदा फ़ोटोज़, कुछ बेहुदा घटिया गंदे फ़ोटोज़ जो हैं वो अजगर के पास है। डीडी को पैसे देना था, डीडी को पैसे देना था अजगर के छोटे भाई अरबी को, और डीडी के पास पैसे नहीं थे। उस वजह से नैनू ने अजगर के भाई अरबी को अपने कुछ इनडिसेंट पिक्स क्लिक करके उसको फ़ोटोज़ दे दिया कि ये फ़ोटोज़ तुम रख लो, इनको देखो और मेरे भाई को पैसा अभी माफ़ कर दो। उन फ़ोटोज़ को अजगर के भाई ने, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई अजगर को भेजा। अजगर को भेजा कि ये फ़ोटोज़ तुम संभाल के रखो, टाइम आने पर हम ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अजगर बड़ा भाई होकर अपने छोटे भाई को उसने डांटा नहीं, कुछ भी नहीं बोला, संभाल कर उन फोटोज़ को रखा। ये सारी बातें बड़ी बाजी को पता है। पता होते हुए भी कि अजगर के पास नैनू का फुल इस तरह के गंदे गंदे फ़ोटोज़ है, फिर भी उसको अकेला अपने घर में ले जाती है। उसके हस्बैंड को भी साथ बुला लेती। अगर कोई अच्छी औरत होती ना तो अकेले इस तरह औरत को कभी ना बुलाती, बोलती कि अपने हस्बैंड को लेकर आओ। और अगर जॉब की बात थी तो जॉब के लिए सबसे पहले सवाल तो इसकी जो चाहने वालियाँ हैं, जो इसको सपोर्ट करती है, डिफेंड करने आ जाती है हर बात पर। इस बड़ी बाजी से ये पूछे आप लोग क्यों नहीं करते हो सवाल? सच्चे हो ना, बिल्कुल नेक पाक औरतें हो आप लोग भी, तो पूछो ना कि विजिट वीज़ा पर जाकर वो सऊदीया में नौकरी कैसे कर सकती है, कहाँ उसकी नौकरी लगाई थी। सबसे पहला झूठ तो बड़ी बाजी ने ये बोला कि नैनू की जॉब लग गई। चलो, नैनू को वहाँ का रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो पक्का कभी रही नहीं है, लेकिन इस औरत को तो सब चीज़ें पता थी ना। लेकिन इस औरत ने झूठ बोला। फिर ये लोग कहते हैं कि नैनू की जाने से उसको क्या फ़ायदा हो। फ़ायदे के लिए तो बुलाया, ऐसे उसके शक्ल देखने के लिए बुलाया था। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना था, इनको मौका नहीं मिला। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ही उसको बुलाया गया था। इस औरत के घर इतना बड़ा हादसा हो जाए, जिसका हस्बैंड बेवफा निकल जाए, वो क्या किसी औरत को अपने घर बुलाएगी? पहले तो 1000 बार सोचेगी। कोशिश ये होगा कि कोई मेरे घर नहीं आए, क्योंकि लेसन उसको मिल चुका है। उसने अपने घर बुलाया, रखा इसके कहने के मुताबिक, तो इसके साथ तो अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। तो कौन सी औरत दोबारा इस तरह की हिम्मत करेगी? कोई करेगी? सच बात को तो मानो आप लोग, एक्सेप्ट करो ना। हर बात में किसी का साथ देना ज़रूरी नहीं है, हक और सच की साथ भी रहा करो थोड़ा। और जिस आदमी को बाहर मुंह मारने की आदत लग जाए ना, लत लग जाए ना, मुश्किल है कि वो छूट जाए। तो इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि जुनैना ने जो कंट्रोवर्सी, गंदा गलीज कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की थी बाइट मार्क्स दिखाकर, उस बारे में बड़ी बाजी को खबर ना हो। बड़ी बाजी को भी पता था। बड़ी बाजी ने सोचा कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है, मिलियन व्यूज़ आ जाएगा, लोग पागलों की तरह देखेंगे। पहले ये हुआ था, अब नैना गई, ये हो गया। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। किसी औरत को मैं अपने घर रखती हूँ, किसी लड़की को मैं अपने घर रखती हूँ, क्या मुझे पता नहीं होगा कि वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है? ख़ासकर वो सोशल मीडिया में काम करती है, उसकी वीडियोस भी मैं देखती होंगी। तो क्या छोटी बड़ी बाजी को नहीं पता नैना क्या हरकतें कर रही है? उनकी बिना मर्जी का हो रहा है। फ्रंट में कैमरा को जूम करके बुर्का उतारती है, बुर्का पहनती है, गंदगी दिखाने के लिए और कुछ नहीं।
ये नॉर्मल तरीके से नहीं है, ये हरकतें करती है, गंदगी करने के लिए हरकतें करती है। तो बड़ी बाजी को क्या कुछ भी नहीं पता? सब कुछ पता है। टाइटल में ज़ख़म लिखना, ज़ख़म क्यों लिखा था इसने? जब मलक ने ये चीज़ लिखा था तो लिख देती मलक ने क्या किया मेरे साथ, लेकिन नहीं, इसने लिखा ज़ख़म, कि वो वर्ड देखो और भागती हुई आओ और बड़ी बाजी को भी लोग भाग कर देखे। उस दिन मतलब दोनों का इरादा था कि मिलियन मिलियन व्यूज़ आएगा। इसको तो देखेंगे ज़ख़म के नाम पर और बड़ी बाजी का ब्लॉग देखना चाहेंगे कि वो क्या कहती है। बड़ी बाजी के नाम पर जो गुनगान गाती है ना, कि बड़ी बाजी को कोई ख़बर ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। तो मैं उनको बता दूं बड़ी बाजी ने क्यों बुलाया, मुझे बताओ तो सही, इस औरत को क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया? नैनू कोई जॉब के लिए नहीं गई, ये बात आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हो। नैनू किसी जॉब के लिए सऊदीया नहीं गई है, उसको पता था सिर्फ वहाँ मैं विजिट के लिए जा रही हूँ। नैनू कोई 3 महीना रहने के लिए नहीं गई थी, पहले से ही उसको पता था कि 3 महीना मैं नहीं रुकूंगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ को इंक्रीज़ करवाने गए थे, क्योंकि इनको पता था कि जैसे ही हम जाएंगे हमारे व्यूज़ एकदम से इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि दो कंट्रोवर्सी क्रिएटर जब एक साथ मिलते हैं तो लोग व्यूज़ ज़्यादा देते हैं, और वही हुआ। इनके व्यूज़ भी बढ़े। लेकिन उस पाक सरजमीन में जाकर जो ये लोग गंद मचा रहे हैं, जो बेईमानियाँ कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं ना, उस तरह नहीं हुआ जिस तरह इन्होंने चाहा था। ये लोग कहते हैं नैनू जो भी कर रही है बड़ी बाजी को खबर नहीं है। बड़ी बाजी इतनी अच्छी है ना, मुझसे पूछे। जब सऊदीया इनकी छोटी बहन गई थी, जो नौटंकी एक है इनकी छोटी बाजी, वो जब गई थी ना, रोज़े का दिन था। ये जो नेक पाक खातून है बड़ी बाजी आपका, वो पार्लर लेकर गई थी, उसको सजा धजा कर बिना दुपट्टे का सारे दुनिया के आगे खड़ा किया था कि मेरी बहन को देखो, उसकी खूबसूरती को देखो। उसके बाद इसी बड़ी बाजी ने उम्रा की शॉपिंग करते हुए अपनी छोटी बहन के साथ, जो एक नौटंकी बहन है इनकी, उसके साथ जाकर उम्रा की जब शॉपिंग कर रही थी, मॉल्सों में जाकर अनारकली का ड्रेसेस ढूंढ रही थी, अनारकली की ज्वेलरी ढूंढ रही थी। कौन है अनारकली? एक औरत उम्रा जा रही है लेकिन दिल में अनारकली है। दोनों बहनों के दिल में अनारकली था। अनारकली कौन है? एक नाचने वाली बनना था। उम्रा करके आकर एक नाचने वाली का रूप धारण करना था इस औरत ने। और इसकी बड़ी बहन ने उसको ये काम करवानी थी, नेक पाक खातून ने। नैनू का और तारा नौटंकी का वॉइस लीक हुआ। बड़ी बाजी के बारे में क्या नहीं कहा। तारा ने क्या बोला? अपनी दोनों बेटियों को मेरे पास सुलाकर इधर उधर जाती है अब्बासी से मिलने, ये बात कहा। बड़ी बाजी ने कोई सफाई दी? नहीं दी, चलो रहने दो। नैनू के साथ कोई नाराज़गी हुई? नैनू कितने आराम से और रिलैक्स होकर छोटी बाजी की बातें सुन रही थी। एक बार नैनू ने डिफेंड किया, एक बार नैनू ने कहा कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, सलमा बाजी ऐसे नहीं हो सकती है, बड़ी बाजी ऐसे नहीं होगी, मेरी खाला जानी ऐसे नहीं कर सकती। खामोश होकर सुन रही थी। लेकिन बड़ी बाजी को बुरा नहीं लगा, बड़ी बाजी को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा कि नैनू ने उनको डिफेंड नहीं किया। उल्टा नैनू को अपने घर ले गई, प्यार से इस्तकबाल किया, वेलकम किया, फ्लावर बुके लेकर गई उसको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट में। क्यों? सवाल करो ना। सही सवाल तो करते नहीं हो, सिर्फ पॉइंट निकाल कर ले आते हो। मुझे आप लोगों की तरह इतना बिछा कर ड्रामे करके बोलना नहीं आता। मेरे दिमाग में जब जो चीज़ें आते हैं मैं बोल देती हूँ धड़ल्ले से। लेकिन आप लोग तो पॉइंट टू भी नोटेट करके बात करते हो ना, तो ये सब बातें भी नोट करो ना। ये सब चीज़ें भी नोट करके, हर चीज़ को नोट करके सवाल करो ना बड़ी बाजी को। और छोटी वाली के बारे में तो मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ। आज 2 साल से 3 साल से जब से मेरा चैनल बना है उसी के ऊपर मैं बोलती आ रही हूँ। मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती है वो, ठीक है ना। मैं आजकल उसका ब्लॉग देख रही हूँ, देखूंगी, कल देखूंगी। आज उसका हस्बैंड को मैंने सुना उसने औरत बनाया है, तो कल उसका ब्लॉग देखूंगी, उस पर भी रिएक्शन दूंगी जितना दे सकती हूँ। अभी कॉमेडी शो पर मैं क्या रिएक्शन दूँ, मुझे बताए तो सही आप लोग। हद होती है सपोर्ट करने की, हद पार कर देते हैं सपोर्ट करने की। या तो सीधा बोल दो हम न्यूट्रल नहीं है, हमें वो अच्छी लगती है हम उसको सपोर्ट करें, हमें ये अच्छी लगती है उसको सपोर्ट। जैसे मैं क्लियर बोलती हूँ, मुझे दोनों में से कोई पसंद नहीं है। इनफैक्ट इनके ख़ानदानों में से चाहे अकबर हो चाहे यासीन हो, मुझे कोई भी पसंद नहीं है। जिसका जो चीज़ मुझे ऑन कैमरा नज़र आता है मैं उसके ऊपर बात करूँगी। और ना मैं अपने व्यूवर्स को धोखा देना चाहती हूँ। छोटा सा मेरा रिएक्शन चैनल है, किसी को धोखा देकर, किसी को धोखे में रखकर मैं कोई ऐसा पैसा कमाना नहीं चाहती हूँ। जो मेरे दिल पे होता है वही मेरे मुँह पे होता है। मैं धोखेबाज होती और किसी एक की सपोर्ट में होती ना, तो आज मैं भी काफ़ी पैसा कमा ली होती। मेरे इस तरह के व्यूज़ नहीं होते जिस तरह के व्यूज़ आते। बाकी रिएक्शन वालियों को जाकर उनके व्यूज़ देखें और मेरे व्यूज़ को देखा करें आप लोग। मैं रियलिटी पर बात करती हूँ, मैं प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ ये हो जाएगा वो हो जाए। आने वाले वक्त में क्या होगा हम में से किसी को नहीं पता। अल्लाह ताला ने हम में से किसी को इतनी पावर नहीं दी है कि हम प्रेडिक्ट कर सके कि आने वाला वक्त कैसा होगा, कल कैसा होगा। सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं कि हमारा आने वाला कल अच्छा हो
और दूसरे का भी आने वाला कल कैसा होगा हम में से कोई नहीं जानता है। हम सिर्फ कह सकते हैं कि हाँ इनका गलत कर रहे हैं तो बुरा वक्त आ सकता है, बुरा हो सकता है इनके ऊपर, लेकिन उसको हम 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना वो सब चीज़ें सच होता है। कभी कभी बात तुक्के पे लग जाती है तो लोग सोचते हो इसकी प्रेडिक्शन तो बिल्कुल सच होती है। यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, बड़ी बाजी हो या छोटी बाजी हो, इनकी सपोर्ट करने वालियों में से मर्द हो या औरत ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, ग्रुप में मिलकर सब काम करते हैं। ये बात आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। मेरी तरह तन तनहा अकेली कोई नहीं है और झुंड में काम करने से और गालियाँ खाने से बेहतर है इंसान अकेला काम करे, अकेला अपना काम करे और बाकी चीज़ें अल्लाह पर छोड़ दे। अल्लाह की बिना मर्जी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो इंसान क्या चीज़ है, वो क्या कर सकता है। अच्छा, मुझे लोग बहुत सारे इस बात पर भी कमेंट करते हैं कि अगर कोई दुपट्टा नहीं ले रही है, तारा हो गई, नैनू हो गई, तो आपको क्या मसला है, आपको क्या तकलीफ़ है, आप क्यों बोलते हो? उनका गुनाह है, उनके अमाल है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। गलत सोचे आप लोग की, बिल्कुल गलत सोचे। अगर अपनी किसी बहन को, मुसलमान बहन को हम गलत देखेंगे तो उसको बोलना ज़रूरी है कि दुपट्टा लो, क्योंकि मैं खुद पर्दा करती हूँ, मैं खुद नकाब करती हूँ, मैं खुद हिजाब करती हूँ, मैं गैर महरम मर्दों के सामने नहीं आती हूँ, तो मुझे भी यही होता है कि मेरी जो सारी मुसलमान बहनें हैं वो भी पर्दा करें। बेशक वो करती है नहीं करती उनका अमाल है, लेकिन कहना मेरा ज़रूरी है, मेरा उनको बोलना ज़रूरी है। अब प्यार से कैसे बोलूँ, कॉल करके तो बोल नहीं सकती हूँ, हेलो मेरी जान आप पर्दा करना। इनसे तो मेरी पर्सनल कॉल पे बात हो तो मैं इस तरह की बातें करूं, मैसेजेस में बात हो तो मैं बात करूं, ना मैंने कभी कोशिश किया ना इनसे मेरी कभी बात होती है। तो जाहिर है जब भी मैं बात करूंगी, अपने दीन के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ देखूंगी होते हुए, बेपर्दा हरकतों में देखूंगी, हराम हरकतों में देखूंगी, तो मैं तो यहाँ बोलूँगी कि पर्दा करो, क्योंकि मैं खुद पर्दा करती हूँ, तो मुझे हक बनता है ये चीज़ें बोलने का। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैं अब क्यों बोलती हूँ कि पर्दा करो, नमाज़ पढ़ो। नमाज फ़र्ज़ है हम पे, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है हम पर, मुसलमान औरतों पर कि पर्दा करो। मानते नहीं मानते उनकी मर्ज़ी, मैं तो बोलूँगी। मैं तो कब्र में जाते जाते भी मुझे मौका मिला ना तो मैं एक स्पीच दे के ज़रूर जाऊँगी। बाकी आखिर में जाते जाते मैं इतना ही कहूँगी, ये दोनों बहनें एक नंबर की चालबाज, धोखेबाज, फरेबी औरतें हैं। और ये जो नैनू है ना, ये इनकी पार्टनर है, जो क्राइम पार्टनर्स होते हैं ना, ये इनकी पार्टनर है। नैनू के बिना इनका कोई काम भी नहीं होता है, ये ज़रूर बीच में इनकी हर काम में रहती है। ना नैनू इनको छोड़ सकती है, ना ये दोनों बहनें नैनू को छोड़ सकते हैं, छोड़ ही नहीं सकते ये लोग इस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका हर एक का एक दूसरे के पास बड़े से बड़े, गंदे से गंदे राज है, इस वजह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कोई किसी को बुरा कहे, कोई किसी को भला कहे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको पता है इस यूट्यूब में हमने गंदगी करना है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, इस वजह से इस घर वालों को, इनके ख़ानदान को कंट्रोवर्शियल फैमिली कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिएट ही करते हैं गंदा कंट्रोवर्सी। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी कौन सी बात आप लोग को सही लगी, कौन सी बात गलत लगी, कि अगले वीडियो जब मैं बनाऊं, अपलोड करूं अपना रिएक्शन वीडियो, तो उसमें मैं आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। देखिए, मैंने कभी आप लोग को धोखा देने की कोशिश नहीं किया। जो ऑन कैमरा मुझे नज़र आता है, जो मैं फ़ील करती हूँ, वही बातें मैं आप लोग के सामने रख। तो प्लीज़ मुझे कभी ये मत कहिएगा कि उस बहन की सपोर्टर है, इस बहन की सपोर्टर है। माई फुट, मैं दोनों में से किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। जो चीज़ ऑन कैमरा मुझे इनका दिखता है, मैं वही बातें करती हूँ। और मैं कितनी बार इस बात को क्लैरिफाई करूँ आप लोगों के सामने। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।